तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.5 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन जो है 11 को पढ़ते हैं। इससे पहले जो हमने वो क्लास जो है डाल रखा है, ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ 11 में कि गुणनखंडन कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हमें गुणनखंडन करना है। तो इस प्रश्न को लिखते हैं, उसको हम बना के दिखाते हैं किस तरह से ये बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमें गुणनखंडन करना है, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए क्यूब है ना सब पे, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 3x पे पावर 3, फिर प्लस y पे पावर 3, फिर प्लस फिर जो है z पे पावर 3, फिर माइनस a b c लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, सॉरी 3 गुने a के जगह पे 3x, फिर गुने b के जगह पे y, फिर c के जगह पे z, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है हमें कुछ जो है फार्मूला से मिलता जुलता है। इसको हमें जो है जरा सा और विस्तार करना है, तो उसके लिए हम जो है एक पेज पे जो है इसका फार्मूला लिख रखे, उसको हम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे तो यानी इसको भी हम उसी तरह से विस्तार करेंगे। तो चलिए इस विस्तार पे आते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इनको जो है जोड़ना है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर तो यानी 3x का स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, तो वाई दिया हुआ है, वाई का स्क्वायर फिर प्लस जेड के जगह पे तो जेड का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है, एक्स वाई कह रहा है, ठीक है, एक्स और वाई, तो 3x गुने वाई, फिर माइनस वाई गुने जेड, वाई गुने जेड, फिर माइनस जेड गुने एक्स, जेड गुने एक्स तो 3x, कुछ इस प्रकार से। देखिए इसको लिख देंगे 3x फिर प्लस वाई प्लस जेड। तो 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर फिर प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 3xy, तो 3xy 7, फिर माइनस वाई गुने जेड तो वाई जेड, फिर जो है माइनस जो है जेड गुने 3x, तो जेड यही हमें बनाना था इसी तरह से, जो कि हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 12 को पढ़ते हैं। 12 में दिया स्थापित कीजिए। यहाँ देखिए LHS और RHS दिया हुआ है ना, यानी RHS में जो दिया हुआ है LHS को उसी तरह से करना है। तो किस तरह से करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। हम RHS से चलेंगे, ठीक है, किस तरह से होगा वो हम जो है बताते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये हमारा LHS और ये RHS हुआ, तो हम चलेंगे किधर से, हमने तुरंत बताया था कि RHS से चलेंगे, ठीक है, क्या कि यहाँ जो कुछ बड़ा है इसको जो हम विस्तार करके इस तरह से ला सकते हैं। तो चलिए इस साइड का क्वेश्चन है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसको 1 से गुना करेंगे क्या होगा, तो इस तरह से होगा x प्लस वाई प्लस जेड का बटे 2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आ जाने के बाद जो हम यहाँ जो ये वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे दिया हुआ जैसे कि, तो यहाँ देखिए माइनस वाई पर पावर स्क्वायर है, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a के जगह पे क्या, तो एक्स स्क्वायर, फिर जो है लगाएंगे क्या, तो प्लस जो है बी स्क्वायर, फिर माइनस 2a और b, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी, और यहाँ भी वही लगाना है। तो हम जो है जल्दी से इसको कर लेते हैं, -2 इंटू वाई जेड, फिर देखिए प्लस यहाँ भी लगेगा, लिखेंगे क्या, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 गुने जेड एक्स, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के नीचे 2। तो यहाँ देखिए इसको क्लियर करके लिख ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ जो माइनस गुना होगा तो 2xy, फिर जो प्लस यहाँ देखिए वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस गुना करेंगे 2yz, फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 जो है जेड एक्स, कुछ इस प्रकार से हमें दिख रहा है, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे करके लिख के बटे 2 डाल देंगे। तो और देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो जो जो सेम है उसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस वाई, और यहाँ भी वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर, फिर प्लस
फिर देखिए यहाँ z और यहाँ z, तो यानी 2z², फिर प्लस का क्या, सॉरी माइनस में जो जो बच रहा है तो 2xy माइनस 2yz, फिर माइनस 2zx। कुछ इस प्रकार से देखिए सब के जो है स्टार्ट में जो है क्या है, तो 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या आएगा, तो x² प्लस y² प्लस z², फिर माइनस xy, फिर माइनस yz, फिर माइनस zx। कुछ इस प्रकार से। तो देखिए 2 और 2 कट गया, कट जाने के बाद हमें जो है शेष ही ना बच गया है, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, तो x² प्लस y², फिर प्लस z², फिर माइनस xy, फिर माइनस yz, फिर माइनस zx। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया। तो देखिए यहाँ जो पेज जो है खत्म हो चुका है, ये हमें जो है पीछे बनाना होगा, ठीक है, इस साइड। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम पीछे लिख लेते हैं, इसको फिर से जो है विस्तार से करेंगे, इसके आगे हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है, जो पीछे जो बनाया था ना हमने, तो उसको हमने जो है इस पेज पे लिख लिया सीधा करके, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जो पहला दिया हुआ, पहला से जो है इस पूरा को गुना, फिर दूसरा से भी पूरा और तीसरा से भी पूरा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इस पे बने रहिए। तो x और x³ है, x और x² है तो x³, फिर प्लस इसमें जो है x से गुना होगा तो लिखेंगे xy², फिर जो है xz², फिर माइनस है तो ये x गुने x, तो x² y, फिर देखिए माइनस xyz, फिर माइनस जो है zx², ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ गया। फिर देखिए प्लस y है तो लिखेंगे प्लस y गुने x², तो x²y, ठीक है। फिर देखिए उससे गुना करेंगे तो प्लस y² है, तो y पे पावर क्या है, तो 3, फिर जो है लिखेंगे क्या, तो yz², फिर माइनस जो है xy², फिर माइनस y²z, फिर माइनस zx, ठीक है। तो उसके बाद देखिए z से करेंगे तो लिखेंगे क्या, तो प्लस तो x²z, फिर जो है प्लस y²z, z गुने z², तो z³, फिर माइनस इससे गुना होगा तो xyz, फिर जो है माइनस जो है yz², फिर यहाँ माइनस जो है क्या लिखा है, तो z²x, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया। तो देखिए जो जो कटने वाला है उसको हम पहले काट लेते हैं, ठीक है, जो नहीं कटेगा उसको हम लिखते जाते हैं। जैसे देखिए x³ है, x³ हमें कहीं नहीं है तो लिख देते हैं x³। फिर यहाँ देखिए क्या है, तो xy² है, ठीक है, xy², तो इस तरह से देखते हैं x और y पे स्क्वायर होना चाहिए, x और y पे स्क्वायर। तो देखिए माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों आपस में कट गया। फिर देखिए xz² है, ठीक है, x z पे स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ देखिए माइनस का जो xz² है, ये प्लस माइनस कट गया। फिर देखिए माइनस x² y है, ठीक है, x² और y चाहिए, ठीक है, x² y। देखिए माइनस का ये प्लस का आपस में कट गया, माइनस xyz। तो देखिए यहाँ जो है ये मिल गया 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, तो 3xyz है माइनस में, तो 3xyz, कि माइनस में तो सब जुटेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो माइनस zx², क्या प्लस में इस तरह से कहीं है, तो देखते हैं कहीं प्लस वाला कहीं। देखिए ये हमें जो प्लस में है, ये माइनस में, तो आपस में कट जाएंगे। तो उसके बाद देखिए ये yq है, प्लस yq, ये नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए yz² है, देखिए ये माइनस में, ये प्लस में कट गया। फिर यहाँ आते हैं y² z, ये माइनस में, तो क्या ऐसा वाला कहीं प्लस में, तो देखिए ये प्लस में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ ये तो हमने लिख लिया, जो अब शेष बच गया क्या, तो प्लस z पे पावर 3, कुछ इस प्रकार से बच गया। तो इसको हम जो है सही से लिख लेते हैं। तो देखिए x³ फिर माइनस प्लस y³, फिर प्लस z³, फिर माइनस 3xyz, ठीक है। तो देखिए यही जो है हमें प्रूव करना था। तो देखिए x² प्लस y² प्लस z² माइनस xyz, ठीक है, यही हमें साबित करना था। तो लिख देते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। 13 को पढ़ते हैं। दिया हुआ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाए कि x³ प्लस y³ प्लस z³
बराबर 3xy है। तो यह अभी जो है हमें साबित ही करना है, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन दिया हुआ था ना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ जो है इसको इस तरफ ले आते, लिखेंगे कुछ इस प्रकार से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फिर प्लस जेड क्यूब, फिर ये प्लस जो है उस बढ़ के उस पार है, तो इसको इस तरफ लिया तो माइनस 3xyz, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है, तो वो क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जो है ऐसा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर फिर प्लस, तो देखिए यहाँ से जो है कुछ वीडियो कट गया था, ठीक है, जो कि हमने जो यहाँ पे पूरा सॉल्व पूरा जो है बना लिया इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, तो 0, यानी यहाँ जो दिया हुआ ना इसके मान पे हम क्या रख देंगे, तो 0। तो लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फिर माइनस 3xyz के बराबर तो 0, ये ब्रैकेट के अंदर तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इनको इससे गुना करेंगे क्या, तो 0 हो जाएगा। तो हमें बच क्या गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस क्या 3xyz के बराबर 0, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है उधर करके देते हैं, तो एक्स क्यूब फिर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जो प्लस का है उधर लेके जाएंगे तो 0 प्लस क्या 3xyz, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। देखिए यही चीज जो है हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था ना, तो देखिए सेम आ गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन जो है 14 को पढ़ते हैं। 14 में दिया हुआ है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यह जो हमें क्वेश्चन दिया हो ना, इसको हमें जो है किस तरह से बनाना है वो हम आपको जो है बना के दिखाते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको जो है ए और इसको बी और इसको सी की जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो हम जांच करके देखेंगे क्या इनको जोड़ने या घटाने पे जो है, मतलब सबको जोड़ने पर जो है क्या हमें इसका अवशेष जो है 0 आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम जो है एक यहाँ पे लगाते ए प्लस बी प्लस सी के बराबर 0, ठीक है। तो जांच करेंगे, ठीक है। तो ए के जगह पे क्या दिया हुआ है, तो -12 फिर प्लस बी के जगह पे क्या, तो 7 फिर प्लस सी के जगह पे 5, इसके बराबर क्या, तो 0। ये देखिए -12 प्लस इन दोनों को जोड़ने के बाद 12 बराबर 0। देखिए माइनस प्लस कटने के बाद क्या, तो आपस में जो है 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर क्या, तो 3abc, ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत हमने जो है उधर बनाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ लगाएंगे तो लिखेंगे 3 गुने ए, क्या है ए के जगह पे हमें क्या, तो 12 यानी माइनस का 12 फिर गुने बी के जगह पे क्या, तो 7 गुने सी के जगह पे 5। तो कह रहे हैं इन सबको जो है हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, -1260, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसका देखिए दूसरा बनाते, इसको भी हम जांचेंगे पहले। तो लिखेंगे 28, ठीक है, 28 -15 डायरेक्ट हम कर देते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के बराबर 0 करना है। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस कर लेंगे, तो ठीक है, -15 और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 13 इसके बराबर 0। तो देखिए 28 माइनस इन दोनों को जोड़ने के बाद 28 बराबर 0, तो प्लस माइनस यानी 0 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस सी क्यूब बराबर 3ab और सी, ठीक है। देखिए 3 के जगह मतलब यहाँ लिख देंगे 3 गुने ए के जगह पे क्या है, तो 28 गुने बी के जगह पे क्या, तो -15 फिर गुने सी के जगह पे -13, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये जो है सब प्लस में ही है, तो यानी प्लस में इसका आंसर आएगा। गुना करने के बाद क्या आएगा, लिखेंगे 16,380, ठीक है, ये इसका जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 15 को पढ़ते। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आयतनों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं
में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, यहाँ जो क्षेत्रफल दिया हुआ इसका जो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद इसको बारी बारी से समझाते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ना, हम क्या करेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला को जो आपस में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 25 गुने 12 करेंगे कितना, तो 300 आएगा। 300 आएगा तो इसका हम जो है लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे कितना, तो 150 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो हमें जब 75 आएगा। फिर जो है अब हम 3 से लगाएंगे तो हमें 25 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें जो है माइनस का 35 चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से गुना करें या जो हमें जोड़ने या घटाने पे माइनस 35 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 दूनी की 4, 4 तिया की 12। ठीक है, 12 5 को जब 5 बार पढ़ेंगे 25। ठीक है, तो देखते हैं 12 और 25 करके कितना होता है। 12 और 25 को जोड़ेंगे हमें कितना, तो 37 हो रहा है। नहीं, हमें जो है 35 चाहिए। तो देखिए हम जो है क्या करते हैं, इस 2 दूनी की 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 20 प्लस 5 तिया की 15, 20 और 15 जो है हम जोड़ने के बाद कितना 35 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 35a²। तो देखिए जोड़ने पे जो हमें माइनस में चाहिए, यानी दोनों को माइनस में रखेंगे। माइनस 20a, फिर माइनस 15a, फिर प्लस का 12, कुछ इस प्रकार। देखिए इन दोनों में जो है कॉमन लेना है। तो दोनों देखिए 5 के पारा में मिल रहा है 5, और दोनों में a है तो a लिख लेंगे। 5 के बार में 25 जो है 5 बार में, और a क्यू है, एक a हमने ले लिया तो a² बच गया। फिर माइनस 5 चौके 20, a तो ले ही लिया, ये बाहर ही चला गया। फिर देखिए यहाँ जो है माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस पारा में, दोनों जो है 3 के पारा में मिल रहा है। ठीक है, क्या बचा, सॉरी यहाँ स्क्वायर था ना, हम ही गलत लिख रहे थे तब कह रहे। तो यहाँ जो है क्या बचा हमें 5a, फिर जो है फिर देखिए हमें जो है यहाँ पे प्लस माइनस की जरूरत होगी। तो यहाँ हमें प्लस में दिया हुआ है ना, यहाँ माइनस प्लस करके माइनस लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया। तो फिर इसके बाद देखिए 7 लिखेंगे, तो 5a और जो है -3, इसको एक साथ, और ये ब्रैकेट में इन दोनों में से कोई एक को 5a -4 जो है। ठीक है, अब पहला जो है दिया हुआ है ना, यहाँ जो है क्षेत्रफल का है, तो क्षेत्रफल में ये पहला लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो ये है ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, उसको देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जिस तरह से हमने पहला को बनाया उसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला को जो आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो आ जाएगा हमें 420। ठीक है, 400 तो 2 से जाएगा तो 210, 2 से 105, फिर 3 से लगाएंगे तो 35, फिर 5 से जब लगाएंगे ना हम इस पे 35 आने के बाद 5 से लगाएंगे तो हमें जो है 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हमें इतना आ गया, जोड़ने या घटाने पे हमें जो है 13 आना चाहिए। 13 है ना यहाँ, ये हमें आना चाहिए। तो यहाँ जो हमने अभी तुरंत जो एलसीएम किया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, 35y² जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसका जो हमने लघुत्तम लिया यहाँ पे इस साइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 दूनी की 4, 4 तिया की 12। ठीक है, और 7 पचे 35 हो गया। तो हम जो है 35 में से 12 को घटाएंगे कितना, तो हमें 23 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें सिर्फ लिखना है। ठीक, तो देखिए हमें चाहिए था कितना, तो 13, लेकिन हमें 23 आ रहा है। ये जो है नहीं होगा, करेंगे तो 28। ठीक है, 28 में से 5 तिया 15 को घटाएंगे कितना, तो हमें 13 देखिए शेष बच जाएगा। तो वही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, तो 13 जो हमें जोड़ में दिया हुआ है, उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 28 में से जो 28 को प्लस में और 15 को जो है माइनस में रखना होगा, जिसके कारण हमें 13 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 28y माइनस 15y माइनस, फिर क्या लिखेंगे, जो हमें 12 दिया हुआ वो 12 लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए ये दोनों किस पारा में, 7 के पारा में दोनों मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे 7y। ठीक है, y भी दोनों में है, 7 पचे 35। ठीक है, और प्लस 28 जो है कितना 4 बार में। फिर देखिए यहाँ माइनस है दोनों में, लेकिन हमें बीच का प्लस चाहिए, तो हम माइनस दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो लिखेंगे 3 के पहाड़ा में। ठीक है, तो 5 तिया 15 y, फिर अगर प्लस माइनस करेंगे हमें माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 4, फिर देखिए 7y और 3 जो दिया हुआ है इसको एक साथ, और 5y प्लस 7 जो दिया उसको एक साथ, एक को लंबाई या दूसरा को हम चौड़ाई मान लेंगे। तो चलिए अब हम उसके बाद जो है क्वेश्चन 16 को पढ़ते हैं, क्या हमें दे रखा है। यह है कि घनों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक है। तो नीचे देखिए हमें आयतन दिया हुआ है ना, ये दो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको हमें जो है किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस
क्वेश्चन को जो है पहले पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन को लिख लिया। देखिए यहाँ जो हम क्या करेंगे, 3 और x को जो है गुना में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों पारा में मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ एक x बच गया, लिखेंगे x, फिर माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस लिख देंगे, जो 3 के पारा में जो है 12 कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। तो फिर देखिए 3 जो है हमारा लंबाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x जो है हमारा चौड़ाई हो जाएगा, और ये जो बच गया x माइनस 4 जो बच गया, इसको हम क्या कहेंगे, तो ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें जो है दूसरा क्वेश्चन जो दिया हो ना, ये हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए सब देखिए क्या है, तो 4 के पहाड़ में मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बाहर जो है 4 कर लेंगे। और देखिए के भी समय मिल रहा है, तो 4 के साथ में लिख देंगे, ठीक है। जो शेष बचेगा तो लिख देंगे क्या, तो 3y², ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत कर दिया गया, उस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा। यहाँ जो 6 दिया हुआ ना, उसको 8 कर लेना है, ठीक है। 8 कर लेने के बाद जो देखिए हमें जो किताब में भी गलत किया हुआ, वहाँ भी जो है हमें 8 कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बचा हुआ है, तो हम जो है 8 जो है 2 बार में, तो 2y, फिर 20 जो है हमें 4 के पारा में 5 बार में, तो 5 के हमने लिया ही था, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, तो जिस तरह हमने पहला को बनाया ना, मतलब उधर पहले जो क्वेश्चन बनाया वैसे ही बनाना है। तो 3 और 5 का जो हम लघुत्तम लेंगे तो कितना, तो आएगा इसका लघुत्तम कितना, तो 15। 15 का देखिए बाहर करेंगे तो क्या, तो 3 और 5 आ जाएगा, ठीक। तो हमें देखिए जोड़ने या घटाने पे कितना, तो 8 चाहिए, तो हम जो पहले दिया ना उसको लिख लेते हैं। देखिए 3 और 5 जो एलसीएम आया, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ या घटाने पे हम देखेंगे क्या, हमें 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3y प्लस लिख देंगे 5y, ठीक है, 5y, फिर लिख देंगे क्या, तो -3y, फिर माइनस का 5, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ भी जो हमें कुछ कॉमन आएगा, तो फिर लिख देंगे 4 के, फिर जो है देखिए y कॉमन आ रहा है, y, ठीक, ब्रैकेट डाल के y लिख देंगे। फिर हमें शेष क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3y, फिर प्लस का क्या लिख देंगे, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, ताकि ये जो हमें अंदर देना है, तो हम लिख देंगे 3y, फिर प्लस का क्या लिख देंगे, तो 5, ठीक है। तो फिर देखिए 4 के हो जाएगा, फिर ये जो है ब्रैकेट वाला है उसको हम लिख लेंगे, ठीक। क्या दिया हुआ है, तो 3y, फिर प्लस का 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। फिर शेष क्या बच गया, y माइनस 1 जो रह गया उसको लिख लें, तो 4 के हमारा लंबाई हो जाएगा, और 3y प्लस 5 जो है हमारा चौड़ाई हो जाएगा, और y माइनस 1 जो है हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्या कि इस प्रश्नावली में हमें जो है इतने 16 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटे